हमारी किशोरी जी को मयूर बहुत प्रिय हैं और महाराज जी हमारे ब्रज में के सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। किशोरी जी का स्वभाव कैसा है कि किशोरी जी जब चलती हैं ना तो और व्यक्तियों के चलने पर तो छोटे छोटे कीड़े भागते हैं कि हम पर चढ़ नहीं जाए, लेकिन किशोरी जी जब चलती हैं तो जो सामने मार्ग में अगर चेंटी भी आ जाती है ना तो वो भी भागती नहीं है कि इनके चरणन के नीचे मैं आ जाऊं, मुझे पता मैं मरूंगी नहीं। इतने कोमल चरण हैं किशोरी जी के, मतलब इतनी सरल स्वभाव की हमारी श्री जी हैं कि छोटी सी चींटी भी उनसे डरती नहीं है। भय तो दूर दूर तक किसी के चित्त में नहीं है किशोरी जी के प्रति। हमारे ब्रज में सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। मोर का स्वभाव होता है कि वो बहुत संकोच करता है, इतना संकोची होता है। अगर मोर आपके सामने खड़ा है, आप एक पग भी उसकी ओर चढ़ेंगे ना वो तुरंत उड़ जाएगा वहां से, इतना संकोच में रहता है। किसी व्यक्ति को अपने समीप आने नहीं देता। किसी के बहुत समीप यदि मोर आ जाए तो समझ जाओ कि उस पर ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन हमारी किशोरी जी ललिता के पास नहीं आते, विशाखा के पास नहीं आते, इंदुलेखा के पास नहीं आते, चित्रावली के पास नहीं आते, लेकिन किशोरी जी जैसे ही अपने हाथ में दाना लेकर के बैठती हैं, असंख्य मोर प्रकट हो जाते हैं और बड़े प्रेम से किशोरी जी के हाथों से वो दाना चुग करके पाते हैं। किशोरी जी का नित्य नियम है, निकुंज में जाती हैं, रास विहार करती हैं, लीलाएं करती हैं और फिर संध्या के समय वृषभानु भवन से कुछ दाने लेके आती हैं दाल आदि के और उनको हाथ में लेकर के बैठ जाती हैं। मोर दूर खड़े प्रतीक्षा करते हैं कि श्री जी कब बैठेंगे और हम कब समीप जाएंगे। क्या लीला चल रही है? किशोरी जी निकुंज में रास विहार कर रही हैं और रास विहार करते करते अचानक श्री जी निकुंज से बाहर आ गए। ठाकुर जी कह रहे हैं जे का भयो, ये श्री जी कहां चली गई? और तभी कहा भयो, पास में पोटली है, पोटली में से दाना हाथ में लिए और दाने हाथ में लेकर के किशोरी जी मोरन के सामने बैठी हैं। असंख्य मोर प्रकट हो गए हैं और असंख्य मोर आकर के किशोरी जी के हाथ से दाने पा रहे हैं और उनको देख देख के किशोरी जी इतनी सिहा रही हैं, इतने प्रेम में आ रही हैं। कभी कोई के सिर को स्पर्श करें, कभी कोई के पंखन को स्पर्श करें, कभी किशोरी जी कोई मोर को लेके अपनी गोद में बिठा लें। यह आनंद देख नंद नंदन, ठाकुर जी आके देखने लगे जे का एरो है और मन में विचार करने लगे, जा सुख को अधिकारी में, वाह सुख को ये सबरे मोर खींच खींच के ले जा रहे हैं मोते। किशोरी जी की उंगली इनको स्पर्श मुंह को मिले, किशोरी जी ऐसे कभी मुंह को उठा के अपनी गोद में बैठा लें। अरे मैं निकुंज में रास कर रहा हूं, वह रास को छोड़ करके आएंगे इन मोरन के का मत मोते ज्यादा ये जरूरी है। यह आनंद देख नंद नंदन एक चतुर सी चाल चला में। ठाकुर जी बोले दारी क्यों तुम्हें बताऊंगा मैं, रुको। यही मारे महाराज जी आज वर्षा करके मोर उड़ा दिए सब रे, यहाँ थे एक ही बचो बस। और ठाकुर जी आज लीला पूरी करके जब वापस गए, मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा मनसुखा धनसुखा सबरे मिले। अरे लाला आज तू बड़ो संकोच सी में लग रहो काहे गो, आज तू बड़ी चिंता सी में लग रहो काहे गो। ठाकुर जी बोले अरे कहा बताऊं, इनके पंखन को अपने मुकुट में धारण करके रखूं मैं? मेरे सिर पर चढ़वे को अधिकार कोई को ना, मैं सबन के सिर पर चढ़ूं, मेरे सिर पर कोई ना चढ़ सके। लेकिन ये मोरन के पंखन को मैं अपने सिर पर धारण करूं, लेकिन ये तो कछु ज्यादा ही सिर पर चढ़ रहे हैं मेरे। सबरे सखा बोले लाला का है वो? बोले कहा बताऊं, आज रास लीला में किशोरी जी बीच में रास छोड़ के चली गई और वहां पे हाथन में दाने लेके इन मोरन ने खवा रही, उनको पुचकार रही हैं, उनको सहला रही हैं, उनको गोद में बैठा रही हैं, ऐसी सिहा सिहा के उनको देख रही हैं, उनके पीछे दौड़ रही हैं, उनको गोद में भर रही हैं, उनको कंठ से लगा रही हैं।
और ये सबरे मोर टेढ़ी टेढ़ी नजरन ते मोए देख करके खूब चिढ़ा रहे आज। मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला बता का करनो है। ठाकुर जी बोले जमुना के या पार हमारी रास बिहार होवे, सबरे मोरन ने पकड़ करके कोई और गांव में छोड़े आओ। कल को रास बिहार हो, एक और मोर नहीं आना चाहिए वहां पे। ये मोर आकर के विक्षेप डालने। और महाराज ठाकुर जी लेकर के गए दाने, मधुमंगल श्रीदामा तनसुगम सबरे दाने लेकर के गए और निकुंज में बैठ करके जैसे किशोरी जी बुलावे मोरन ने वैसे ठाकुर जी बुलाने लगे। सबरे मोर आ गए, बोले ये तो श्याम सुंदर हैं, ये तो हमारे हैं, इनके हाथ से पावे में कहा संकोच। जैसे सबरे मोर आए हाथ से दानों पान लगे, ठाकुर जी ने एक एक मोर पकड़ो और ले करके महाराज दूर गामन में छोड़े आए। और सब ने सौगंध दिया है, तुम्हें सौगंध है कल रास में मत आइयो, तुमने विक्षेप डालो आ जाए करके। मोर बोले किशोरी जी संकोच में आ जाएंगी, बोले वो काम हमारा हम देख लेंगे कैसे का करो, तुम मत आइयो कल। और मोरन को सौगंध देख के मोरनीन की ठाकुर जी चले गए। तुम्हें अपनी अपनी बहुवन की कसम है, आ मत जाइयो कल वहां पे, हमारे राज बिहार में विक्षेप मत डालियो। एक दिना की बात मैं एक दिना देखना तो चाहूं, कहा करेंगी श्री जी। दूसरे दिना रास बिहार भयो, निकुंज में ठाकुर जी श्री जी सब सखियां सब पधारी, रास बिहार भयो। और अचानक वैसे कल की तरह आज भी श्री जी बीच में ही रास छोड़ करके और पोटली लेकर के गई और लेकर के जा स्वर में मोरन को बुलावे करने लगी स्वर, लेकिन मोर नहीं आए। दूर दूर तक किशोरी जी दुख देख करके आ गई, लेकिन मोर नहीं मिले। कभी यमुना तट पर ढूंढे, कभी सघन वन में ढूंढे, कभी कुंज निकुंजन में ढूंढे, लेकिन मोर नहीं मिले श्री जी को। ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे हैं, हे श्यामाजू चलो ना एक मेरे संग तनिक बैठ जाओ। अरे श्यामाजू देखो आज मैं आपके काज कहा बना के लाऊं ने क्या को पाए लो। लेकिन किशोरी जी को तो मोह ऐसा बन गो, अब कछु भाई नहीं रहो। ठाकुर जी आज सुंदर पेड़ा बना के लाए, किशोरी जी को पवान लगे। किशोरी जी ने पायो, ठाकुर जी बोले कैसो है, बिल्कुल स्वाद ना है हमें, आप पे बनानो ना है आवे तो काय को बनाए करो, मत बना के लाए करो, मैं ही ले आऊंगी अपने आप। ठाकुर जी बोले मेरे द्वारा दी गई सामग्री कभी अगर नहीं भाती है तो किशोरी जी थोड़ा मन मार के भी स्वीकार कर ले, लेकिन ऐसे स्पष्ट मना तो कभी नहीं करती। आज इतनी इतनी बुरी लग गई, मोर इतने प्रिय है इनको कि मैं सामग्री दे रहा हूं वो भी स्वीकार नहीं है। ठाकुर जी नृत्य करके दिखाने लगे, श्री जी आज मैंने कैसा नृत्य किया। किशोरी जी बोली जैसा रोज करो वैसे ही कियो, कछु नयो तो होना हो या मैं। ठाकुर जी बोले ये बर्दाश्त भार है रो मेरे, मैं इतनो सब कछु आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आपको भाई ना आए रहो। अंत में ठाकुर जी मन में विचार करने लगे ये मोर इतने प्रिय हैं, अब मोर तो हम पल्ले गांव में छोड़ के आए। ठाकुर जी बोले तो नेक बैठो श्री जी, हम मैं आऊं अभी आऊं। ठाकुर जी निकुंज से बाहर गए, सबरे ग्वाल बाल बुलाए, बोले भैया चलो मोरन ने पकड़ के दोबारा लाओ। श्री जी तो नाराज है के बैठ गई हैं। सबरे ग्वाल बाल गए वह दूसरे काम में, वहां पे जंगल में मोर बैठे थे। कसम दई ठाकुर जी ने मोरनी इनकी आमद जई हूं। ठाकुर जी बोले भैया चलो किशोरी जी के पास चलना, जल्दी चलो। मोर बोले ठाकुर जी श्री जी जैसे आपको श्री जी प्रिय हमारी मोरनी हमको प्रिय, हमको कसम लगी हम तो ना जा रहे आज। ठाकुर जी बोले तुम्हारे हाथ जोड़ूं पाम परूं भैया जल्दी चलो। लेकिन मोर बोले हम नहीं जाएंगे। बोले एक दिना बीतवे के बाद चले जाएंगे, सौगंध कैसे काट सकें, आपकी आज्ञा कैसे हम विसराय सकें। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे कहाँ करूं कैसे करूं। तभी ठाकुर जी ने महाराज मोरन के बड़े बड़े पिच्छ सबरे इकट्ठे किए और इकट्ठे करके खूब सुंदर एक सूत में पिरोए करके और वह सूत को अपने कमर पे बांध करके पीछे सबरे मोर पिच्छ ऐसे आ गए ठाकुर जी के, जैसे मानो जैसे कोई मोर अपने पंख खोल करके नाच रहे हो।
और जैसे ही महाराज कुहुक कुहुक करते हुए, जैसे मयूरन की ध्वनि होवे, आवाज होवे, वैसी आवाज करते हुए जैसे ही ठाकुर जी पधारे, किशोरी जी प्रसन्न है कि मोर आ गए, मोर आ गए, मोर आ गए। और सघन कुंज में जाए करके देखी तो मोर नहीं आए हैं। हो कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो, कान्हा मोर बन आयो। ओ राधे जू के रिझवन कारण, राधे जू के रिझवन कारण, राधा जू के रिझवन कारण, राधा जू के रिझवन कारण। कान्हा नए नए रूप बनावे, कान्हा नए नए रूप बनावे, ओ कान्हा नए नए रूप बनावे, कान्हा नए नए रूप बनावे। ओ लाला मोर बन आयो, लाला मोर बन आयो, ए लाला मोर बन आयो, लाला मोर बन आयो। ए राधे गोविंद भजो, राधे गोविंदा, 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 भजो